जानते हैं कि यहाँ रहकर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा पैसे कमाने के वास्ते। वो हम करेंगे, हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे और जौन पाप आप हमरे से करवाए हैं, शुक्र मनाइए कि वो के लिए आपको कोस नहीं रहे हैं। बस कर, बहुत बोल दिया। तो हमरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे हमने तो प्यार किया। अभी तो कुछ नहीं बोले हैं बाबा, लेकिन आप हमको मजबूर कर रहे हैं। ये वास्ते बोल देते आपको ना प्यार नहीं किया हमसे। आपका जॉनी ये जौन गैर कानूनी धंधा है ना, ये वास्ते आपको एक लड़का चाहिए था जौन भरोसेमंद हो, जिंदगी भर आपका वफादार रहे। ये वास्ते आप माई और हमरे को आसरा दिए, एहसान किए, ताकि वो एहसान के बदले में जौन चाहे जब चाहे करवा सके हमसे। चला, तू ऐसा सोचता है हमरे बारे में? हाँ, और सही सोचते हैं हम। अब आज तक तुरा से एक तो बात छुपाई है हमने, ताकि दुख ना पहुंचे तोरे। अगर आज बोल दे, कृपा करके हमरी माई की जिंदगी से चले जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माना, तुमने देखा सोहम ने कैसा जवाब दिया बालन को? मुझे तो लगता है कि सोहम सुधर गया है। नहीं आई, सब नाटक है सोहम का। ये सोहम कभी नहीं सुधर सकता, बल्कि मुझे अब ज्यादा टेंशन हो गई। वो यहाँ रहने आ गया है, आपको उससे खतरा हो सकता है। सोहम यहाँ अकेले नहीं रह रहा है, वर्षा के साथ रह रहा है। वर्षा ने इस चौल में एक कमरा किराए पे लिया है। क्या? वर्षा यहाँ रहने आई है? हाँ, और जब तक वो लोग हमें तकलीफ नहीं देते ना, हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि सोहम ने बालन को कैसे जवाब दिया। इसमें भी इनकी कोई चाल होगी। आई, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सोहम कभी नहीं सुधर सकता, वो कभी बदल ही नहीं सकता। ये जेल में ही अच्छा था। सचिन से बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि जेल से छूटा कैसे। हाँ। गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। चर्बी कितनी चढ़ गई है। मैडम सॉरी मैडम। अरे नहीं, तू सॉरी नहीं, मैं सॉरी। इतना काम बोलती हूँ मैं तुझे, है ना? तू दिन भर काम में बिजी रहती है, यहाँ वहाँ हिलने के लिए तुझे टाइम नहीं होता, टीवी देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। क्या करूँ मैं? सॉरी मैडम वो तो मैं देख रही थी रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आजकल तू दिन ब दिन कामचोर बनते जा रही है। महारानी जैसी बैठती है और सनी को ऑर्डर देती है। वो क्या तेरा नौकर है? आजी मैंने इसे कहा। चुप, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, समझा? और सुन, आज से तू कुछ काम नहीं करेगा। अरे यार ये आजी को अचानक हो क्या गया? आजी ने मुझ पर इतना प्यार और तरस क्यों आ रहा है? देख बेटा जी, आज से तू तेरा मन चाहे उधर घूमने जा, दिन भर घूमता रहे, तेरे घर वालों से जाकर मिल, तेरे परिवार को हमारे घर में बुला के ला, लेकिन काम मत करना। ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना पूछने की। जानती हूँ, तूने मुझसे कहा था कि इन पेपर्स पे आजी के साइन करवाऊं, है ना? मैंने आजी के साइन भी करवाए।
लेकिन बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। गलती तुम कर चुकी हो पूर्वी, तुम नहीं जानती इसका नतीजा क्या हो सकता है। भाई नतीजा चाहे कुछ भी हो, अब मैं तेरी गलतियों से डरने वाली नहीं हूँ। बेवकूफ हो तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकती। क्या करेगी ताई तू? सारे घर वालों को बता देगी ना कि परी मेरी और अर्जुन की बेटी है? बता दे, क्योंकि तुझसे पहले मैं सबको जाके सच्चाई बता दूंगी। अपने घर वालों को धोखा देने से अच्छा है मैं उनकी नफरत सह लूं। और अब मुझे नतीजे का कोई डर नहीं है ताई। फिलहाल तू ये सोच कि तू इन फटे हुए प्रॉपर्टी पेपर्स का करेगी क्या। एक्सक्यूज मी सर। तुम कुछ लोगी? नहीं थैंक यू। ऑर्डर लेटर। ओके सर। अर्जुन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ। एक्चुअली घर में और ऑफिस में तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ऐसी क्या बात है? एक्चुअली पुनीता घर आई थी आज ही के साइन किए हुए प्रॉपर्टी पेपर्स लेने के लिए। गलती तुम कर चुकी हो पूर्वी, तुम नहीं जानती इसका नतीजा क्या हो सकता है। अर्जुन, मैंने और ऑनर ने बहुत कोशिश की सबसे ये बात छुपाने की, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारे घर वाले बहुत हर्ट होंगे ये सब सुन के, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं है। शायद वो मुझसे नफरत भी करने लगे, लेकिन अब ये बात बताना बहुत जरूरी हो गया है। और ये सब करने से पहले मैं एक बार तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। देखो पूर्वी, मैं खुद चाहता था कि ये सच्चाई सबके सामने आए। काफी पहले बता देना चाहता था, लेकिन तुमने मना किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ये बात सबको बता दें तो। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि ओवी को ये बात कहीं और से पता चले। तो बेहतर यही होगा कि घर वालों को हम ये बात जितनी जल्दी हो सके बता दें। हेलो, मिसेस ओवी किर्लोस्कर। यस मैडम, मैं होटल मरीन कॉन्टिनेंटल का मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपके लिए कंफर्मेशन कॉल है कि आज रात 9 बजे की डिनर की बुकिंग कंफर्म है। एक मिनट, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मैंने तो कोई बुकिंग ही नहीं की है। एक्चुअली मैडम, बुकिंग पूर्णिमा मित्तल के नाम से हुई है। उन्होंने आपका और मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर दोनों का नाम मेंशन किया है। पूर्णिमा, लेकिन देखिए, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, लेकिन आप एक काम करिए, बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। हाँ ओवी बोलो। तुमने मरीन कॉन्टिनेंटल होटल में मेरे और अर्जुन के नाम की बुकिंग करवाई है? हाँ ओवी, एक्चुअली पता है वो होटल बहुत ही अच्छा है और वहाँ का खाना भी ना तुम्हें बहुत पसंद। एक मिनट, मैं तुमसे उस होटल की डिटेल्स नहीं मांग रही हूँ, मैं तुमसे बस पूछ रही हूँ कि तुमने बुकिंग क्यों करवाई है। अब एक्चुअली ओवी, आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की उनके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये डिनर ऑर्गेनाइज किया है। तुम तो जानती हो ना ओवी, कोई भी औरत अपने पति पर ब्लाइंडली भरोसा करती है, तो बस मैंने भी मिस्टर मित्तल पे भरोसा किया और अब पछता रही हूँ, इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया है। पर हाँ, तुम अर्जुन को ये सब मत बताना, वरना वो डिनर पे नहीं आएगा। पुन्नी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिनर पर आऊंगी? हो सकता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, पर इस तरह एक छोटा सा डिनर ऑफर करके या मुझे सॉरी कहकर तुम्हें अपनी गलती की माफी नहीं मिल सकती है। ओवी प्लीज मुझे एक चांस दे दो। देखो पुन्नी, तुम अगर सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो तुम एक काम करो, तुम मुझसे दूर रहो प्लीज। मुझे अर्जुन और परी के साथ चैन से जीने दो। अब ओवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
तुम तो जानती हो ना मैंने हमेशा से तुम्हारा भला चाहा है, राइट? देखो पुन्नी, मुझसे दूर रहो प्लीज। आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चलनी है ना, तो फिर अब क्यों नहीं? मुझे लगता है सही वक्त है कि हम सबको सच्चाई बता दें। लेकिन मिस्टी, तुमने सोचा है कि इसका घर वालों पर, ओवी पर, तुम पर क्या असर होगा? और मुझे खुद की परवाह नहीं है। हाँ, अगर घर वालों या ओवी की बात की जाए तो मैं जानती हूँ घर वाले बहुत हर्ट होंगे। ओवी तो शायद मेरा चेहरा भी देखना पसंद ना करे, हमें वापस कोलकाता जाना पड़ जाए। लेकिन हमें इतनी तो तसल्ली होगी ना कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं मुंबई छोड़ के कोलकाता गई तो सिर्फ इसलिए कि अर्जुन और ओवी की शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो। बाद में मुझे यहाँ वापस आना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे। और अब भी अगर हम सबसे ये सच छुपा रहे हैं तो हमारे परिवार की भलाई के लिए। और मैंने कभी किसी को हर्ट करने की या किसी को धोखा देना नहीं चाहा। मैं जानता हूँ मिस्टी, और ये भी जानता हूँ कि तुमने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। और आप इस बार भी मेरा साथ देंगे ना? बाबा नहीं बेटा, बोल। बाबा एक्चुअली मैं अर्जुन से थोड़ा नाराज थी तो परी पे गुस्सा निकाल दिया। आई नो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। देख बेटा, मम्मा सॉरी बोल रही है, लेकिन बेटा तू अर्जुन पर गुस्सा क्यों है? वो क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना, मुझे बता। पापा, आप हमेशा कहते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। उनका रिलेशनशिप दोस्तों की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बात मैं आज भी मानता हूँ, पर शायद अर्जुन नहीं मानता। कल उसे कोई कॉल आया था और उस कॉल के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या रीजन है, तो कहने लगा कि ऑफिस से कोई फोन आया था किसी काम से। हाँ तो पापा, वो कॉल ऑफिस से नहीं था, पूर्वी ने उसे फोन किया था और मैंने खुद देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। बेटा तू बैठ। अर्जुन ने जो कुछ भी किया गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे जरूर उसकी कोई वजह होगी और वो तुझे जरूर बताएगा। लेकिन बेटा सच्चाई जाने बिना तू उस पर शक मत करना, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि अर्जुन और पूर्वी के बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से तू इतना डिस्टर्ब हो। नहीं पापा, मैं अर्जुन पे शक नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। यही जानने के लिए मैंने उसे फोन भी किया था और वो कहने लगा वो किसी मीटिंग में है, बिजी है, मुझसे बात नहीं कर सकता। बेटा अगर वो कह रहा है तो वो वाकई में मीटिंग में होगा, वो झूठ क्यों बोलेगा तुझसे? देख बेटा, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं अर्जुन से बात करता हूँ इस बारे में, लेकिन मेरे बात करने से पहले एक बार तू उससे बात कर ले, शायद मुझे बात ही नहीं करनी पड़े। बेटे तुम दोनों अभी अभी माँ बाप बने हो, तुम दोनों को एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है। पति पत्नी के रिश्ते में छोटी छोटी बातें इतना महत्व देना सही नहीं है, वरना आगे चल के यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में दरार बन जाती हैं। माँ बाप के बीच के अनबन का असर बच्चों पर नहीं होना चाहिए। ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से और तुझे कौन समझा सकता है? तू जानती है ना, मेरे और अर्चना के बीच सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से मेरे बच्चों को 18 साल अपनी आय से दूर रहना पड़ा था। पापा तो बेटे समझने की कोशिश कर। मिस्टर, ये सारी की सारी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप पर ला के दीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं लीव। हाँ अभी अर्जुन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ऐसे ही। अर्जुन, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो तुम मीटिंग में थे, ऊपर से इतने बिजी, और मैंने इस तरह तुमसे। इट्स ओके होगी। टेल मी, क्या बात करनी थी? नहीं, अभी नहीं। मुझे लगता है कि कुछ बातें हम दोनों को साथ में बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करनी चाहिए, है ना? और ऐसी क्या बातें होगी? अभी नहीं। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों आज डिनर बाहर कहीं करें और वहीं पे जाके बातें करें, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। कोर्स नॉट होगी। ठीक है, तो हम होटल मरीन कॉन्टिनेंटल में मिले। मरीन कॉन्टिनेंटल मेरे ऑफिस से काफी नजदीक है, तो मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। I'll see you there. ठीक है, तो फिर मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अर्जुन किलो सर वहां पर। राइट। वे पूर्वी, तुम यहाँ? अर्जुन, तुम यहाँ? मेरा काम ना करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है पूर्वी। अब तुम्हें उसके लिए पछताना तो पड़ेगा। अब तुम दोनों एक्सपोज होने वाले। वो जो पुनीता ने यहाँ बुलाया। पुन्नी ने? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले पुनीता का फोन आया था मुझे। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज तुम मुझसे मिल सकती है? नहीं ताई, देख, नहीं मुझे तुझसे मिलना है और नहीं तुझसे कुछ बात करनी। ठीक है पूर्वी, तू ना चाहे तो तू मेरा काम मत कर, पर क्या तू ये भी सुनना नहीं चाहेगी कि मैं ये काम क्यों करवा रही हूँ तुझसे? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है पूर्वी। मतलब मैं समझी नहीं, क्या बात है ताई, कोई प्रॉब्लम है क्या? पूर्वी, तू मुझसे आके मिल, मैं तुझे सब कुछ समझा दूँ। तू 9 बजे मुझे होटल मरीन कॉन्टिनेंटल पर आके मिल। वहाँ पे मैंने टेबल नंबर 10 हमारे लिए बुक करके रखा है। ठीक है, मैं आती हूँ। और हाँ पूर्वी, घर में प्लीज किसी से मत कहना कि तू मुझसे मिलने आ रही है। वो खामा का टेंशन में आ जाएंगे और तुझसे 10 सवाल करेंगे। ओके? ठीक है ताई, मैं नहीं बताऊँ। अभी बहुत देर हो गई, अभी तक तो आई नहीं वो। Really strange because ओवी ने भी मुझे इसी रेस्टोरेंट में बुलाया। बस सब कुछ तेरा और पूर्वी, तूने आज तक मुझे जितनी तकलीफ दी है उसका करारा जवाब तुझे अब मिलेगा। पूर्वी, अगर पुन्नी को तुमसे कोई पर्सनल बात करनी थी तो उसने तुम्हें ऐसे रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? पता नहीं, पुनीता मुझे फोन पे बहुत इमोशनल लग रही थी। मुझे लगा शायद कुछ जरूरी बात है। अब लग रहा है कुछ गड़बड़ है। पूर्वी, अर्जुन के साथ पूर्वी यहाँ क्या कर रही है? पुनीता ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मैं घर वालों को ये बताने वाली हूँ कि परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। अर्जुन, कहीं वो हमारी बच्ची के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही? परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। नीताई के पास वो सीडी भी है जिसमें मैं और ओनर साफ साफ ये बात कर रहे हैं कि हम परी को तुम्हें और ओवी को दे देंगे। शायद भाई को भी ये डर है कि कहीं उनका सच सबके सामने एक्सपोज ना हो जाए, इसीलिए वो ये कदम उठा रही है। राइट, मैं पुन्नी पे किसी भी बात को लेकर भरोसा नहीं कर सकता। कुछ भी कर सकती है, जस्ट
कितने बजे बुलाया था तुम्हें यहाँ पे? 9 बजे। परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। I have a news for you. बोलो। I'm pregnant. It's a very good news. तुम how are you feeling right now? Are you okay? तुम ठीक हो? अपने फैसले को लेकर 10 बार सोच। ये तेरी जिंदगी का फैसला है। और फिर अर्जुन भी चाहता है कि ये बच्चा हो, तो फिर क्यों नहीं? अर्जुन, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। Do you love me? इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता है, एक अपनी माँ से और एक उसके होने वाले बच्चे की माँ से। तुम्हें पता है मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि अब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि तुमने इस बच्चे का ख्याल रखे, तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी। आई कांट एक्सप्लेन। तेरा बेबी तेरे पेट में लात मार रहा है। अरे ये पल औरत की जिंदगी में सबसे खास होता है। अब ओवी, अब तुम कहाँ हो? मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही थी। मैं घर में हूँ। You okay? वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो। तबीयत ठीक नहीं है? पर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम घर पे आराम करो, मैं घर पे मिलता हूँ तुमसे। अर्जुन, तुम मेरा वेट कर रहे थे? हाँ। बहुत ज्यादा इंतजार करवाया ना मैंने? नहीं ओके, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो शायद तुम्हें वेट नहीं करना पड़ता। तुम एक काम करो, तुम घर पे आराम करो, मैं घर पे मिलता हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें एक और मौका दिया अर्जुन, पर तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया कि तुम पूर्वी के साथ हो। तुमने मुझसे सिर्फ झूठ नहीं बोला है, धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा, बहुत बड़ा धोखा। अर्जुन, ओवी क्या कह रही थी? तुमने उसे बताया ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? नहीं, उसने कुछ पूछा नहीं इस बारे में। उसने बस कहा कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो घर जा रही है। मगर अर्जुन, तुमने उसे झूठ क्यों कहा? बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं कहा है ओवी से। अर्जुन, सच्चाई छुपाना भी एक तरह से झूठ होता है ना। रिलैक्स। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ओवी को ये बताने में कि तुम मेरे साथ हो, और अब वापस फोन नहीं कर सकता उसे बिकॉज वो बेवजह गलत मतलब निकालेगी। दैट्स इट। जस्ट रिलैक्स। अर्जुन, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। पूर्वी, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हमें जो इतनी बड़ी बात परिवार को बतानी है उसी चीज का टेंशन है। प्लीज रिलैक्स, ओके? तुम अपने फैसले पे कायम होना। अर्जुन, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ये सच्चाई जानना हमारे घर वालों का हक है। मैं जानती हूँ कि ये सच जान के ओवी खुद को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि वो शायद धीरे धीरे मान जाएगी। वो परी के बहुत क्लोज हो गई है ना, वो ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाएगी। फिर शायद परी के थ्रू ही क्यों ना हो, वो हमारी गलतियों को माफ कर देगी। आई, शांति, क्या हुआ? किससे झगड़ रही थी? अरे वो दामिनी है ना, उसने क्या किया, अपने घर का सामान उठा के हमारे दरवाजे में रख दिया। आने जाने में कितनी तकलीफ है। दिमाग है इस औरत को? हाँ, बोलते एक दिन के लिए। मैं बोली एक दिन या आधा दिन भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, उठाओ लेके जा अपने घर में। अच्छा चल जाने दे, देख वो अपना सामान उठा रही है। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे हाँ याद है, तेरे लिए मैंने दूध ये ग्लास में डाल के रखा था, ये पी ले। दूध? क्यों आई? देख आई, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो
तू लोगों के लिए आजोबा है, मेरे लिए मेरा छोटा मानव है। ले बेटा ले, आज से मैं तेरी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली है। तू जरा भी ध्यान नहीं देता है। सरप्राइज! अरे तेजू! ये क्या? मेरा सामान तुझे सीता गीता ने भेज दिया? मानो मुझे नंबर निकाल के दिया उसका, मैं फोन करके उसको बराबर झाड़ू मार के बराबर कर। आई उसको बोलने तो दे। क्या बोलने दे? अरे मैं उनकी परमिशन लेके आई हूँ। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। मैं ओवी के लिए आई हूँ। ओवी के लिए? किसी को कुछ याद नहीं है? क्या हुआ? कल अर्जुन और ओवी की मैरिज एनिवर्सरी है, 1 साल हो रहा है। अरे बाप रे, कैसे भूल गए हम मानो। 1 साल बीत गया, टाइम का पता ही नहीं चला ना। और इस 1 साल में एक नया मेंबर भी आ गया, परी। इस 1 साल में क्या क्या नहीं हुआ। अर्जुन और ओवी की लाइफ में इतनी मुश्किलें आई, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा होगा। परी जो आ गई है वो उनकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। तो एक बड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है ना? बड़ा सेलिब्रेशन बनना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन आई सेलिब्रेशन। मुझे मालूम है बेटा, तुझे अर्चना के बारे में सोच रहा है ना। देख, आज अगर अर्चना होश में होती तो ओवी और अर्जुन की इस खुशी को वो धूमधाम से मनाती। वो बच्चों की खुशी को ही अपनी खुशी समझती थी। ठीक है, तो इनवाइट्स मैं करूंगी। ठीक है, फाइन। और मैं वो काम करूंगी जो मैं करने आई हूँ यहाँ। क्या? मुझे ओवी और अर्जुन के बचपन के सारे पिक्चर्स चाहिए जो कनाडा में लिए थे। मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, उनकी दोस्ती से लेके शादी तक का सब। वो मैं उस दिन उन्हें दिखाऊंगी। ग्रेट ना? और उसमें हम सनी की मदद लेंगे। मतलब क्या है, उसके पास एक भारी वाला महंगा वाला लैपटॉप है, तो मदद करेगा ना मेरे साथ भी, तेरे साथ। ओह, हाँ आएगी। तो दुनिया की बेस्ट आजी है। अच्छा माई, एक तो बात बता, ये सबे के सबे दस्तखत का अर्चना आई के? नहीं नहीं, ये तो आई के है, अर्जुत आई के। हाँ ये देख, ये अर्जुत आई का साइन है। क्या हुआ? तू ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, ये दस्तखत हम पहले कहीं देख चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैं हम सच कह रहे हैं, हम ये दस्तखत पहले कहीं देख चुके हैं हमको। अरे लेकिन तू अर्जुन के दस्तखत कहाँ देखे? हम नहीं जानते माई, लेकिन हम इसको देखे, हमको समझ नहीं आ रहा हम कहाँ देखे माई। लेकिन हंसना है कि दस्तखत हम पहले कहाँ देख, हमको नहीं समझ में आ रहा माई। हम इनकी छवि अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनको देखे कहाँ है? लेकिन तू ठीक से याद करने की कोशिश कर, तूने ये दस्तखत कहाँ पे देखे? लो खुद ही देख लो। अरे भैया मजाक कर रहे हो का? हम पढ़े लिखे नहीं है, ये सब मजाक है हमारे लिए। भाई हम इको अपने जमानत के कागज पर देखे हैं भाई। हाँ भाई सही कह रहे हैं, हमको अच्छे से ज्यादा कि वहीं देखे हैं हम। इसका मतलब तेरी जमानत अर्जुदाई ने करवाई? नहीं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो इसका मतलब अर्जुदाई कोमा से बाहर आ गई। मेरी ताई बिल्कुल ठीक है, मेरी ताई ठीक हो गई। मैं कहाँ ऐसा हो सकता है? हम जाके मिलने हो। हम बिल्कुल। सोम जा ताई से मिलकर आ, अपनी तिहाई से मिलकर आ। जा आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।